नमस्कार। आई होप कि आपने लास्ट वाले सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ में। और जो हमारा कोट है वो है, सफलता तभी मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। देखिए, बहाने तो ना पढ़ने के कितने भी हो सकते हैं कि आज लाइट नहीं आ रही, आज मन नहीं, आज थोड़ा सर में दर्द है, आज चलो दोस्तों से मिलाते हैं। बट अगर आपका कोई सपना है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक वजह की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आज के लेक्चर के लिए उसी वजह की ज़रूरत चाहिए, क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है काफ़ी फैक्ट वाला और बहुत सारा डेटा है आज के लेक्चर में। क्योंकि देखिए, मैंने ना यूपीएसआई, एसएससी और बहुत सारे इस लेवल के एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें बहुत अच्छे से देखा है। कम से कम बहुत सारा 4-5 घंटे लगा के इस लेक्चर को तैयार करने से पहले। और मैंने कोशिश करी है कि उन एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे फैक्ट्स को, उन सारे क्वेश्चंस को जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, इस वीडियो में ला सकूं। और इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करी है, बहुत जगह से डेटा देखा है और मैंने सारी कोशिश करी है कि इसमें कुछ भी गलत ना हो। कई कई बार चेक किया है, फिर भी अगर एक दो कोई इंसान के नाते मिस्टेक हो जाती है तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर दूंगी। वैसे तो कोई चांस, बहुत ही कम चांस है कि कोई इसमें कहीं रिटन मिस्टेक होगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब तक की जो हमने वीडियो में पढ़ा है कि भारत संविधान का इतिहास क्या रहा है, जो ब्रिटिश और ताज शासन में भारत के इतिहास पर किन किन चीज़ों का फ़र्क पड़ा है, हमने वो लास्ट 3 वीडियोज़ में देखा है। और जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चंस तो आपसे पूछे नहीं थे, जो भी पूछे थे वो साथ साथ बता दिए थे। तो अब इसलिए डायरेक्ट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो संविधान का निर्माण है, जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसे बना है, उसके लिए क्या क्या समितियां बनी हैं और क्या क्या लोगों ने, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और जो भी हमारे उस टाइम के मुख्य महान आदमी थे, जैसे गांधी जी और क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जितने भी थे, उन लोगों का क्या क्या सहयोग रहा है, कब कब संविधान सभा की बैठक हुई है। तो देखिए, मतलब इसमें इतना सारे फैक्ट्स है, डेटा है और तारीख है। सब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज़्यादा तारीख और फैक्ट है और डेटा है वो इसी में याद करना है। तो आप चिंता ना करिए, मैंने इन सारे डेटा को बहुत अच्छी तरह एक जगह लाके लिखा है। बहुत मेहनत करिए सारे डेटा को एक जगह लिखने में। तो आप भी वीडियो देखिए, 1-2 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा, इतना कुछ कठिन नहीं है। और साथ साथ मैं चीज़ों को रिलेट कराती चलूँगी और कुछ आप करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए, भारत में जो संविधान सभा है जिसने हमारा संविधान बनाया था, उसकी जो विचार का गठन था कि संविधान सभा होनी चाहिए, वो एम एन रॉय ने रखा था 1934 में। कब रखा था? एम एन रॉय ने 1934 में। ठीक है। और 1935, इसके एक साल बाद, ऐसे चीज़ों को रिलेट कीजिएगा कि 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा का गठन रखा और उसके बिल्कुल एक साल बाद में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो कि 1885 में बनी थी, जिसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, ने पहली बार भारत में संविधान निर्माण के लिए जो आधिकारिक रूप मतलब ऑफिशियल रूप से, यहाँ पे आधिकारिक रूप का मतलब है कि जो कांग्रेस है, जो उस टाइम पे राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अगर वो कोई कानून पास कर देते थे, वो लोग, जो उनकी कमेटियां होती थी, समितियां, उनकी बैठक में, तो उसे कहा जाता था आधिकारिक रूप से। तो उन्होंने 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से बोला था कि हमें संविधान सभा चाहिए। तो क्वेश्चन हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब बोला था कि उन्हें संविधान सभा चाहिए? उन्होंने ये बोला था 1935 में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब उन्होंने 1935 में संविधान सभा की मांग कर ली है कि हमें संविधान सभा चाहिए। तो अब 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव, जिसे कहा जाता है अगस्त ऑफर। ये क्या है कि ये पहली बार जो भारत ने जो संविधान सभा की मांग करी है, वो उसमें ब्रिटिश राज्य के द्वारा स्वीकार किया गया है। मतलब कि उन्होंने थोड़ा स्वीकार कर लिया कि चलो देखते हैं कि आपके लिए संविधान सभा बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें देखा जाएगा कि आप कैसे संविधान बनाओगे। तो इस टाइम पे जो अगस्त ऑफर आया था, उस टाइम पे जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड लिथगो। क्या थे? सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि अजीब सा नाम है। तो आप कौन थे वाइस रॉय अगस्त प्रस्ताव में? लॉर्ड लिथगो। कौन थे? आप मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था अगस्त प्रस्ताव में कि देखिए, इस टाइम पे क्या चल रहा है,
विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इस टाइम पे वो चल रहा है। तो जो अगस्त प्रस्ताव में कहा गया है कि युद्ध के पश्चात, मतलब युद्ध के बाद में भारत अपनी संविधान सभा का निर्माण की जो रूपरेखा है उसको तैयार करेंगे। मतलब युद्ध के पश्चात में आप पे विचार करेंगे कि आपके संविधान की कैसी रूपरेखा होनी चाहिए, जो लोग संविधान बनाएंगे। तो इन्होंने बात करी है संविधान सभा की, ठीक है। तो बट फिर इसके बाद में भी लोग नहीं मानते हैं, और उधर ब्रिटेन की वर्ल्ड वॉर 2 में हालत हो रही है खराब, तो उन्हें चाहिए भारतीयों का और सहयोग। तो भारतीयों के और सहयोग के लिए आता है 1942 में क्रिप्स प्रपोजल, जिसे हिंदी में कहेंगे क्रिप्स प्रस्ताव। और जो क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में गंभीरता ब्रिटेन की हालत खराब हो चुकी थी, तो इसलिए वो भारतीयों का सहयोग उन्हें ज़रूरी था। तो जो इस प्रपोजल को लाए थे वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि एक ब्रिटिश कैबिनेट के मिनिस्टर थे। और इन्होंने कहा था कि अगर स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए कि कैसे स्वतंत्र जो संविधान बनेगा उसके एक प्रारूप के साथ में भारत आए थे कि आप कैसे स्वतंत्र संविधान बनाओगे, ऐसे ऐसे करके कि आपकी सभा ऐसे बन जाएगी। बट ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है इसे मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं मानते आपका ये प्रस्ताव, क्योंकि आप तो एक ही देश के बारे में बात कर रहे हो और हमें तो भारत का विभाजन चाहिए, हमें अपने लिए अलग देश चाहिए। और मुस्लिम लीग ने कर दी थी 2 संविधान सभा की मांग। जी हाँ, इन्होंने कर दी थी 2 संविधान सभा की मांग, इसलिए इन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो देखिए जल्दी से इतना रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें है बहुत सारे डेट हैं, बहुत सारे नाम हैं, तो आप साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे तो आसान रहेगा। 1934 में जो पहली बार संविधान सभा के गठन की जो मांग विचार किया था वो किया था एम.एन. रॉय ने। 1 साल बाद में जो कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कर दी थी, और इसके लिए 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव, और फिर बाद में आया था क्रिप्स प्रपोजल, जिसने लोगों को, भारतीय लोगों का सहयोग मांगा था कि हमारा वर्ल्ड वॉर 2 में आप सहयोग दीजिए। और पर ये क्रिप्स प्रपोजल को कर दिया था अस्वीकार मुस्लिम लीग ने, क्योंकि वो चाहते थे कि 2 संविधान सभा बने। तो अब क्रिप्स प्रपोजल के बाद में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। ये कब आता है? 1946 में, मार्च 1946 में ये भारत आता है, और कुछ टाइम बाद 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित करता है। मतलब 24 मार्च में ये भारत आ गया है, और मई में इसने अपनी योजना, अपने प्लान बताए हैं कि किस किस तरह से जो संविधान सभा है वो बनेगी। और भारत को, लोगों को, उस पर जो भारत के नेता थे उनको विचार करने के लिए बोला। तो देखिए इसमें थे 3 सदस्य। कौन थे? 3 सदस्य। तो मैंने इन 3 सदस्यों की जो मेरे इस टाइम पे माइंड में ट्रिक आ रही है वो ये बनाई है, और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए इससे पहले जो क्रिप्स प्रपोजल आया है उसमें स्टैफर्ड क्रिप्स तो थे ही, ठीक है। तो स्टैफर्ड क्रिप्स अब अकेले आने से भारत डर रहे हैं, क्योंकि उन पे लोग पत्थर ना मार दें। तो इसलिए पत्थर से हो गया पैथिक, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, कि अकेले आने से वो भारत डर रहे हैं और उन पे कोई पत्थर ना बजा दे, इसलिए वो 3 लोग आए हैं टोटल। अकेले से हो गया अलेक्जेंडर, और सर स्टैफर्ड क्रिप्स पहले आ चुके हैं क्रिप्स प्रपोजल में। ये देखिए आप यहाँ पे, ये रहे। तो ये जो भारत में अकेले आने से डर रहे हैं, इसलिए कैबिनेट मिशन में अपने साथ में ये टोटल 3 लोग आए हैं। स्टैफर्ड क्रिप्स अकेले आने से डर रहे हैं ताकि उन पे पत्थर ना बरस जाएं, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा ठीक लगा होगा याद करने में, या आप अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए। तो मुस्लिम लीग की जो 2 संविधान सभा की जो इन्होंने मांग करी थी अभी पहले क्रिप्स प्रपोजल में, इन्होंने मना कर दिया कि हम कोई 2 संविधान सभा आपको नहीं देंगे, आप एक ही संविधान सभा से काम चलाइए। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुस्लिम लीग के सामने कुछ ऐसी योजना रखी कि आपको इतनी पावर दे देंगे, आपको ये कर देंगे। तो मुस्लिम लीग के लोग थे वो संतुष्ट हो गए, तो इसीलिए एक संविधान सभा के लिए वो मान गए। आपने देखा होगा जो लास्ट लेक्चर में हमने अंतरिम सरकार पढ़ी थी, तो उसमें कुछ मुस्लिम लीग्स के भी अध्यक्ष थे, सदस्य थे, तो आप उससे देख सकते हैं अगर आप भूल गए हो तो लास्ट लेक्चर में। तो अब देखिए संविधान सभा का गठन जो हुआ है, हमारी जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन के आधार पे हुआ है। जो संविधान सभा बनी थी वो किसके आधार पे बनी है? मेरे साथ में बोलिए, कैबिनेट मिशन के आधार पर। तो देखिए अब ये देखते हैं कि संविधान सभा का गठन हुआ कब था। अब देखिए इसमें बहुत सारे तारीख आएंगी, तो आपको याद रखनी है, तो मैं रिलेट कर रही हूँ, और ये वीडियो 2-3 बार देखोगे तो आप याद हो जाएगी,
ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के तहत में नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ है। किसके तहत हुआ है बोलिए? कैबिनेट मिशन के तहत। कब हुआ है? नवंबर 1946 में। तो और आगे देखते हैं। अब संविधान सभा बनी है तो भाई उसमें लोग भी होंगे, सदस्य भी होंगे। तो उसमें कितने सदस्य थे? टोटल थे, अभी तक यहाँ पे भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ है, तो जो टोटल सदस्य थे दोनों भारत पाकिस्तान के मिला के वो थे 389। कितने थे? 389, जिसमें से 296 सीट थी वो ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीट थी वो देसी रियासतों की थी। देसी रियासतें कौन है? जैसे कि कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, जिनमें राजा, जैसे हैदराबाद के नवाब थे, जो ये राजा लोग थे वो रूल करते थे, शासक करते थे, उसे इसीलिए देसी रियासत कहा गया है। तो इन दोनों को मिला के होती है टोटल 389 सीट्स। तो जो 296 सीट्स हैं, इनमें से 292 सीट्स हैं वो 11 गवर्नर प्रांत से ली गई हैं। अब ये गवर्नर प्रांत कौन से हैं? जिनमें कि जो उनके हेड थे वो थे गवर्नर। और ये एग्जाम्पल है मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत का यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि पहले यूपी हुआ करता था, कुछ अब भाग जिसका अब तोड़ दिया गया था, और पंजाब और बंगाल, और भी हैं इसमें नाम। और देखिए 4 हैं मुख्य आयुक्त। जो ये 296 में से 292 तो ये 11 गवर्नर प्रांत वाले हो गए। 4 का चयन हो गया मुख्य आयुक्तों से, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा चीफ कमिश्नर प्रोविंस। मतलब कि ये एरिया इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे कि जिनको पे ब्रिटिश सरकार को गवर्नर बिठाना पड़े, इसलिए यहाँ पे चीफ कमिश्नर जो मुख्य आयुक्त के हिसाब से काम चला रहे थे, तो ये थे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये ब्रिटिश, अब जो बलूचिस्तान है इस टाइम पे ये पार्ट है पाकिस्तान का, और जो यहाँ के लोग हैं अभी वो पाकिस्तान से आज़ादी की डिमांड करते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग कीजिए, क्योंकि यहाँ के लोगों का बहुत शोषण होता है, ना ही पाकिस्तान में कोई ध्यान रखा जाता है। ये वही बलूचिस्तान है अब जब उस टाइम पे वो पाकिस्तान के साथ में मिला था। तो कौन थे 4 आयुक्तों, मुख्य आयुक्तों के प्रांत? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, ये क्या लिखा हुआ है, मोरवाड़ा और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। जो टोटल सदस्य थे वो थे 389, 296 थे ब्रिटिश भारत के और 93 थे देसी रियासतों के। ठीक है, और आप इतना ना फैक्ट देख के घबराइए मत, मैंने चीज़ों को बहुत एकदम रिलेट कर करके लिखा हुआ है, आप भी देखेंगे तो याद हो जाएगा। और देखिए यूपीएसआई का पेपर है तो इतना बड़े लेवल की जॉब है सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें क्वेश्चन तो थोड़े डीपली आएंगे ही। अब ये तो नहीं है कि आप एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ने की सोचो, मेहनत करने की ना सोचो। अब जब इतनी बड़ी पोस्ट के लिए कर रहे हो तो उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए, और इसमें क्या था, जो ये लोग हैं, जो ये सीट हैं, ये सदस्य हैं, कैसे चुने गए हैं कि लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट होगी, कि 10 लाख लोग हैं तो वहाँ पे एक सीट दे देते हैं। और ये सीट किस हिसाब से है? जो ब्रिटिश प्रांत है, जहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंस है, वो किस हिसाब से है? 3 समुदायों में इनको बांट दिया गया है, मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम, सिख, सामान्य। सामान्य में कौन होंगे? जो मुस्लिम और सिख को छोड़कर। सामान्य में वो सारे लोग आएंगे जो ना तो मुस्लिम हो और ना सिख हो। तो 3 समुदाय कौन से हो गए? आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। और देखिए सीधा क्वेश्चन है कि क्या संविधान सभा पूरी तरह से चुनी गई थी या पूरी तरह से नामांकित थी? तो देखिए संविधान सभा आंशिक रूप से तो चुनी गई थी और आंशिक रूप से थी नामांकित, मतलब कि पूरी तरह से कुछ नहीं थी। देखिए कुछ लोग तो वहाँ पे चुने गए थे, वो भी आंशिक रूप से। डायरेक्ट जो उस टाइम पे लोग थे, हमारे दादा परदादाओं ने उन्हें जाके नहीं चुना था, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो सदस्य थे, और ना ही उन्हें नामांकित किया, आंशिक रूप से नामांकित किया गया था। तो जो इलेक्शंस हुए थे, जो कुछ स्मॉल लेवल पे हुए थे, जो कुछ कि जिसमें कि कुछ लोगों को वोट दे दी और उन्होंने चुन लिया। कुछ लोग जैसे कि किसी स्कूल के लोग हो गए, कोई यूनिवर्सिटी के लोग हो गए, उस हिसाब से उन लोगों को चुना गया था, तो इसलिए आंशिक रूप से चुनाव हो गए। और आंशिक रूप से नामांकित किया था जो प्रिंसली स्टेट्स हैं। प्रिंसली स्टेट्स मतलब देशी रियासतें हैं, उन्होंने जो उनके हेड थे उन्होंने अपने यहाँ से लोगों को एक नामांकित करके भेजा था, कि नॉमिनेटेड करके भेजा था कि जाइए और आप हमारी तरफ से हमारी तरफदारी संविधान सभा में कीजिए। तो जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, जो आंशिक रूप से जो चुनाव हुए हैं वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। और ये जो चुनाव थे 296 ब्रिटिश सीटों के लिए हुए थे। ये 296 सीट्स देखिए ये वाली है,
इन जो सीट्स पे चुनाव हुए थे, क्योंकि ये तो भाई देसी रियासतों के अंदर में है, तो इन पे तो राजाओं की चलेगी, तो यहाँ पे तो चुनाव होने का कोई सवाल नहीं था। तो जो ये 296 सीटों पे चुनाव हुए थे, इसमें से जो भारतीय कांग्रेस ने 208 सीट ली थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीट ली थी, और छोटे समूह एवं स्वतंत्र समुदायों ने, जो कि छोटे समूह थे और जो कि कैंडिडेट थे जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, वो खुद स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो थे 15। तो इस तरीके से ये टोटल बैठते हैं तीनों मिला के 296। और देखिए, महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य थे? नहीं थे। ठीक है, आप इतना याद रखिए। और देखिए, अब थोड़े फैक्ट्स हैं, याद रखिए, रिलेट कीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और संविधान सभा की पहली बैठक, जो पहली बार वो बैठे थे, संविधान सभा का चुनाव हो गया, राजाओं ने अपने प्रतिनिधियों को भेज दिया, और उधर से जो ब्रिटिश सरकार है उनके लोग चुने जा चुके हैं, गवर्नर से और चीफ कमिश्नर स्टेट से। तो जो पहली बार जो बैठक हुई है, सीधा क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946। कब हुई है? 9 दिसंबर 1946। केवल इसमें 211 ही लोग आए थे। क्यों 211 लोग आए थे? क्योंकि कुछ लोगों ने जो देसी रियासतें थी उन्होंने आने से मना कर दिया था, क्योंकि वो डर रहे थे कि शायद हमारे पास जो थोड़ी बची कुची शक्तियाँ बची हैं, कहीं ये भी ना चली जाएं। और इसका मुस्लिम लीग ने कर दिया था बहिष्कार, इसीलिए इतने कम लोग थे पहली बैठक में। और अब पहली बैठक होगी, लोग बैठेंगे, तो भाई उनका कोई अध्यक्ष तो होगा ही। जब इतने सारे लोग बैठ रहे हैं, उनको अपने हिसाब से चलाएगा कौन? तो जो इस समय जो सबसे वरिष्ठ जो अध्यक्ष, जो उनके सदस्य थे संविधान सभा के, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उनको बना दिया था अस्थायी अध्यक्ष। देखिए, आप इसे कैसे याद रखेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा को देखो, यहाँ पे से आ रहा है, और एस माने होता है सीनियर। एस माने क्या होता है? सीनियर। और सीनियर माने क्या होता है? वरिष्ठ। तो जो वरिष्ठ थे उनको ही अध्यक्ष बनाया जाना था, क्योंकि वो सबसे बड़े थे। तो एस से हो गया सच्चिदानंद और सिन्हा, और एस से ही होता है सीनियर से होता है वरिष्ठ। तो सच्चिदानंद सिन्हा वरिष्ठ हो गए, और इसलिए वो अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। और ये प्रैक्टिस, ये जो तरीका है, कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। और इसके बाद में अब स्थायी सदस्य भी चुनना था, जो परमानेंट सदस्य अध्यक्ष हो, तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 में। देखिए, इस टाइम पे जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई है, उस दिन तो बने हैं अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और उसी के 2 दिन बाद में जो स्थायी अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे आपको ये दोनों डेट अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेट याद कीजिएगा, और इसके 2 दिन बाद में इनको परमानेंट अध्यक्ष बना दीजिएगा। ठीक है। और उस टाइम पे देखिए, ये जो तेज बहादुर सापरू जी और जयप्रकाश नारायण जी को संविधान सभा की, जो उन्हें बोला था कि आप आइए और हमारे संविधान सभा में अध्यक्ष बनिएगा, बट उन्होंने मना कर दिया था। उनके कुछ मतभेद थे उस टाइम पे लोगों से, और जो नेता थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपकी संविधान सभा में नहीं आएंगे। और एक फैक्ट ये भी कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15, और जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ये तो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट, और ये थे वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष थे। ये थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी, वी.टी. कृष्णाचारी। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, और 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा याद। अब क्योंकि भाई पेपर इतना बड़े लेवल का है, तो थोड़ा डीप लेवल का तो पढ़ना ही पड़ेगा, घबराना मत आप। चलिए आगे आगे देखिए, और चीज़ें होंगी कनेक्ट। आप 1-2 बार वीडियो देखोगे, ईजीली होगा। अब देखिए, मैंने कहा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुस्लिम लीग सबको बहिष्कार कर रही है, और वो इस बात पे डटे हुए हैं कि हमें अपना अलग देश चाहिए, पाकिस्तान देश चाहिए। तो अब भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947 में, उसने पाकिस्तान देश अलग बन गया था। तो अब उस अधिनियम के हिसाब से वो किस योजना के तहत आया था? माउंटबेटन योजना के तहत आया था। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि माउंटबेटन योजना कितने तारीख में आई थी, किस सन में आई थी। तो देखिए, जो संविधान अधिनियम द्वारा जो संविधान सभा में परिवर्तन करके जो क्या परिवर्तन हुआ है, तो सबसे पहले तो परिवर्तन ये हुआ है, अभी हमने जो सदस्य पढ़े हैं पिछले पे कि टोटल सदस्य थे जो संविधान सभा के भारत के विभाजन होने से पहले, वो थे 389। कितने थे? बोलिए मेरे साथ में,
389, और इनमें से 292 थे ब्रिटिश के। कितने थे? 292 थे ब्रिटिश के और 93 थे देसी रियासतों के। ये देखिए, ये रहे 292 ये ब्रिटिश के गवर्नर वाले हैं और 4 ये वाले हैं मुख्य आयुक्त वाले। ठीक है, हाँ ये देखिए, एक सेकंड, ये रहा यहाँ पे 4 जो गवर्नर प्रोविंस वाले यहाँ पे वो आएगा। अब देखिए, ये पहले जो सदस्य हैं 389, 292 और प्लस यहाँ पे आप 4 कीजिएगा और 93। अब ये जो भारत का विभाजन हो चुका है, जब मुस्लिम लीग अलग जा चुकी है, दोनों देश अलग बन चुके हैं, और ये तो आपको पता ही होगा जो बांग्लादेश है इस टाइम पे, वो भी उस टाइम पे पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो 389 की जगह ये संख्या आ चुकी है 299, और ये 296 से ये संख्या आ चुकी है 229, और ये 93 से आ चुकी है ये 70, क्योंकि कुछ रियासतें थी वो पाकिस्तान में मिल गई थी और ये वाला कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, और इस वाले के भी कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए थे। तो पुनः गठन के बाद में जो टोटल सदस्य थे संविधान सभा के वो थे 299, जिसमें से कि 229 थे ब्रिटिश के सदस्य जो गवर्नर वाले थे, और 70 बचे थे देसी रियासतों के। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और अब देखिए, संविधान अधिनियम द्वारा और क्या परिवर्तन किया गया था। इसमें जो संविधान सभा थी उसको ना 2 काम दे दिए गए थे कि भाई आपको 2 काम करना है, क्योंकि उस टाइम पे जो, जैसे कि अब इस टाइम पे जो हमारे लिए कानून बनाती हैं वो बनाती हैं लोकसभा और राज्यसभा, बट उस टाइम पे इलेक्शंस तो हुए नहीं थे और ये ना ही ये पॉसिबल था, क्योंकि नया नया देश आज़ाद हो रहा है, उसके लिए इतना पैसा इकट्ठा करना, और उस टाइम पे गरीबी इतनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इतना बुरी हालत कर दी थी लोगों की, तो इलेक्शंस कराना मुश्किल था। ठीक है, तो उस हिसाब से जो संविधान सभा को ही 2 काम दे दिए थे कि भाई आप ही तो लोगों के लिए कानून बनाइएगा, मतलब कि विधायिका हो गई, लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई, और ये देश के लिए आम कानून बनाने के लिए थे। और जब संविधान, आप कह सकते हो कि संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई थी, इसे कहा जाएगा अंतरिम संसद। मतलब कि तब तक ओरिजिनल बॉडी, जो ओरिजिनल संसद है, तब तक उसके चुनाव नहीं होते हैं, तब तक ही ये जो संविधान सभा है ये ही हमारी संसद के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि भाई उस टाइम पे नियम की तो ज़रूरत थी, क्योंकि चोरी भी हो रही है, पुलिस की भी ज़रूरत है, और ज़मीन से लेके कानून की ज़रूरत है, हर तरह के नियम की ज़रूरत थी, तो वो बनाने के लिए तो कोई चाहिए, इसीलिए संविधान सभा को कानून बनाने के लिए बोल दिया था। तो इसीलिए उसे कहा जाएगा विधायिका। विधायिका मतलब जो बॉडी, जो निकाय कानून बनाता है। और जब वो विधायिका की तरह संविधान सभा बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे GV मावलंकर। कौन करते थे? GV मावलंकर। ठीक है, और जब संविधान सभा भारत के लिए, वो क्या कहते हैं, संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए बैठती थी, तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब आप समझ गए होंगे कि संविधान सभा के 2 कार्य क्या थे। एक तो भारत के लिए था कानून बनाना, और एक था भारत के लिए संविधान बनाना। और जब कानून बनाती थी तो उसके अध्यक्ष होते थे GV मावलंकर, और जब वो संविधान का निर्माण करती थी तब उसके अध्यक्ष होते थे, प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए, आपने बहुत क्वेश्चंस देखे होंगे एग्जाम्स में कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, पहली बैठक कब हुई, ये कब हुआ। मैंने ये सारा डेटा, सारी जो तारीख हैं, एक साथ में क्रम वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब तारीख के हिसाब से ये लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए, ये सारी तारीख के हिसाब से हैं, तो आप, ताकि आपको ये कनेक्ट करने में आसानी रहे, आप ऊपर नीचे एक दूसरे को रिलेट कर सकें और चीज़ें बहुत ज़्यादा ना रटनी पड़े। और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, और आप भी प्लीज़ इसे याद करने की कोशिश करें। और ये देखिए, आपको लग रहा होगा फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, सारे फैक्ट एक जगह लिख दिए गए हैं, इसलिए थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब मैंने तो बना ही नहीं है क्वेश्चंस, अब एग्जाम में पूछे जाते तो मतलब आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। 9 दिसंबर, इसके 3 दिन बाद, ऐसे याद रखिएगा आप, ऐसे नहीं कि ये भी डेट याद रख ली, ये भी डेट याद रख ली। 3 दिन बाद हुई है इसकी बैठक, और पहली बैठक हुई है नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में ही होगी, ये याद करने के लिए ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई हमारी पार्लियामेंट इस टाइम पे नई दिल्ली में है, तो नई दिल्ली में बैठक हुई है इसकी। ठीक है,
और जो इसके अस्थायी अध्यक्ष हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, वो कैसे, फ्रांस प्रैक्टिस की वजह से, और सबसे जो सीनियर थे, एस से सीनियर वरिष्ठ हो गए और ये हो गए सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी के 2 दिन बाद में, इसी के जस्ट 2 दिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी स्थायी परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया है। ये यहाँ पे सदस्य की जगह अध्यक्ष आएगा, ठीक है, आप एक अपने नोट्स में सही कर लेना, सदस्य की जगह अध्यक्ष आएगा, और जो मैं आपको PDF भेजूंगी उसमें यहाँ पे सदस्य की जगह अध्यक्ष लिख दूंगी, ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 में, इसके बाद में जो 11 दिसंबर, इसके बिल्कुल 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 में जो पंडित नेहरू हैं, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसे कहा जाएगा इंग्लिश में उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसके थे 8 अनुच्छेद। इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा है कि हमारी भारत की स्वतंत्रता, वो जो संविधान सभा है वो किस प्रकार से हमारा जो संविधान है उसका निर्माण करेगी, उसमें किस प्रकार से लोगों का ध्यान रखा जाएगा, मतलब कि एक आइडिया दे रहे हैं कि इस हिसाब से लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये आइडिया उन्होंने 8 पॉइंट में दिया है, इसलिए इसमें है 8 अनुच्छेद। और इसे 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा है उसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। संविधान सभा कह रही है कि हाँ जी, हम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो आपने प्रस्ताव लाए हैं, हम आप संविधान सभा में उन्हें बनाने के लिए उन पे ध्यान देंगे। और अब इसके बाद में इसी साल 1947 में ही 22 जुलाई, देखिए आप यहाँ पे जनवरी है, अब जनवरी की जगह आप यहाँ पे जुलाई याद रखिएगा, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है। 22 जुलाई को क्या किया है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन, जो कि संविधान की भाषा देगी, संविधान को लिखेगी, उसका गठन किया गया था। और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसके अध्यक्ष थे। और जो ये प्रारूप समिति थी इसमें थे 7 सदस्य। और जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान सभा में आए हैं, इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से। और देखिए मैंने एकदम डेट वाइज लगाया है सबको, तो आप 1-2 बार देखेंगे, आप अपने मन में ही आराम से डेट को रिलेट कर देंगे। अब इनकी ट्रिक तो कैसे ही बनाई जाएगी इतनी सारी चीज़ों की, और अगर ट्रिक भी बनाई तो ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक ही चाहिए। तो चीज़ों को रिलेट कीजिएगा यहाँ पर कि भाई इतने दिनों बाद ये हो रहा है, इतने दिनों बाद ये हो रहा है। फरवरी 1948 में जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति है, जो कि अध्यक्ष हैं, जिसके हेड हैं, जिसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया है, कि मतलब एक रफ जो काम बना लिया है, संविधान ऐसा होना चाहिए, उसका पहला प्रारूप तैयार किया है। 8 महीनों तक लोगों में इस पे बहस हुई कि इसमें क्या क्या और परिवर्तन करना चाहिए, इसमें क्या क्या जोड़ना चाहिए। तो 8 महीने की बहस के बाद में अक्टूबर 1948 में इसका दूसरा प्रारूप तैयार किया गया। अक्टूबर 1948 में 8 महीने बाद में इसका दूसरा प्रारूप तैयार किया गया। 4 नवंबर, इसी के कुछ टाइम बाद में 1948 में डॉक्टर VR अम्बेडकर जी ने संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया कि अब ये फाइनल ड्राफ्ट है, अब ये संविधान सभा में पेश हो गया है, और अब इसे क्या कहते हैं, संविधान सभा में अब इसे पास कराया जाएगा। और इसी बीच इसे पास कराने से पहले मई 1949 में संविधान जो सभा है वो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य का सत्यापन कर देती है। राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ में, कि भारत की सदस्य का सत्यापन कर देगी कि अब भारत है, जो संविधान सभा है भारत को परमिशन दे देगी कि अब आप राष्ट्रमंडल में भारत को सदस्यता मिल सकती है। तो आइए इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए घबराइए मत, हो जाएगा याद। 1-2 बार वीडियो देखिए, रिवाइज कीजिए, अपने मन में रिलेट कीजिएगा। मैं बार बार यही कहूँगी, घबराना नहीं है। और देखिए डेट मैंने अपने मन से तो बनाई नहीं है, अब क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं से आते हैं, तो याद तो करनी पड़ेंगी। तो ये देखिए हो गया है संविधान सभा का गठन। 3 दिन बाद में हो चुकी है संविधान सभा की बैठक। 2 दिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी यहाँ पे आएगा अध्यक्ष। क्या आएगा? अध्यक्ष। और यहाँ पे भी अध्यक्ष आएगा। मैं यहाँ पे अध्यक्ष लिख के नोट्स में अपडेट करके आपको जो टेलीग्राम पे नोट्स आएंगे उसमें यहाँ पे अध्यक्ष ही लिखा हुआ आएगा। और 13 दिसंबर, इसी के 2 दिन बाद में नेहरू जी ने लिया है उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें है 8 अनुच्छेद।
और जिसको 22 जनवरी 1947 में कर दिया गया है संविधान सभा द्वारा पास। 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है और इसके बाद में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया है और जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इसको इतना आपको सभी को पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कितना महत्वपूर्ण काम किया है हमारा संविधान बनाने में। तो इसीलिए को हेड बनाया था और उन्हें लॉ की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, कानून के बारे में बहुत अच्छे जानते थे और इतना अच्छा ब्रिलियंट माइंड था वो, बहस करने में इतने अच्छे थे, इतने अच्छे तर्क देते थे कि कभी संविधान सभा की जो डिबेट है, जो उस टाइम पे तर्क हुआ करते थे, सबसे जो बेस्ट तर्क थे हर चीज़ पे यही देते थे। और ये देख लिया हमने, फरवरी 1948 में पहला प्रारूप तैयार हो चुका है, अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप हो गया है तैयार और 4 नवंबर 1948 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया है। देखिए जो इससे पहले जो सारी डेट बताई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट पहले वो वाली याद कीजिएगा, उसके बाद में ये वाली डेट याद कीजिएगा और ये वाली डेट भी इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है 26 नवंबर 1949। देखिए जैसे कि अब हमको अपने जो देश में कोई कानून बनवाना होता है, कोई नियम बनवाना होता है, तो उसके लिए लोकसभा या राज्यसभा में कोई कानून है, उसे प्रस्ताव है, उसे पेश किया जाएगा और उसका कुछ नाम लिख देते हैं कि जैसे कोई महिलाओं से रिलेटेड काम आएगा तो महिलाओं से रिलेटेड विधेयक हो गया, कृषि से रिलेटेड हो गया, किसानों की सुरक्षा संबंधी विधेयक हो गया। तो उसी हिसाब से जब संविधान को पास कराने के लिए जो विधेयक रखा गया था वो था द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड। मतलब कि इसका हिंदी में मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसको जो असेंबली है, जो सभा है, संविधान सभा है, उसके द्वारा पास किया हुआ, प्रस्ताव को पास किया हुआ माना जाता है। तो इस टाइम पे 26 नवंबर 1949 को इसे पारित घोषित किया गया। मतलब कि इस डेट में किया जाता है कि संविधान का अंगीकार किया गया है। ये डेट याद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टाइम पे जब ये वाला जो रिजोल्यूशन है, जो ये प्रस्ताव आया था, उस टाइम पे जो सदस्य थे, जो भारत में जो पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में रह चुके हैं 299 सदस्य संविधान सभा में, और इसमें से 284 सदस्य उपस्थित थे। तो इन लोगों ने ही उस पर साइन किए हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान है जो हमारा जो पास हुआ है उस पर कितने लोगों के साइन हैं, तो आंसर होगा 284 लोग। और जो 26 नवंबर 1949 में जो संविधान अपनाया गया है, जो 26 नवंबर 1949 में जो संविधान अपनाया गया है, उस टाइम पे संविधान में देखिए क्या क्या था। एक थी प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल, जो संविधान के सबसे स्टार्टिंग में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमारा संविधान कैसा कैसा है, क्या क्या है। मतलब एक छोटे से पेज पे पूरे संविधान का जितना भी उसकी मूल भावना है, जो भी उसका मतलब है, वो लिख दिया गया है कि इस वाली बुक के अंदर ये है। ठीक है, उस टाइम पे थे उसमें 22 भाग। जो 26 नवंबर 1949 में जो संविधान था उसमें थे 22 भाग, 395 थे अनुच्छेद, आर्टिकल, और 8 थी अनुसूचियां। इनको कहा जाएगा स्केड्यूल। ये 8 स्केड्यूल थे, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। ठीक है, और जो ये प्रस्तावना है, ये जो प्रियम्बल है, पहले ये पूरा संविधान बन चुका है। इसे पूरे संविधान को बनाने के बाद में इसे बनाया गया है, क्योंकि भाई पूरा संविधान बनाओगे तभी हमारे अब दिमाग में आएगा कि भाई हमने इस पूरे संविधान में लिखा क्या है, जो इसकी जो मूल भावना है, जो ये कहना चाहता है, ये इसका उद्देश्य क्या है, ये सब बताया गया है प्रस्तावना प्रियम्बल में। अब देखिए ये जो इस टाइम पे जो आर्टिकल थे संविधान में, और इनको अब आज के जो वर्तमान समय में संविधान में जो अनुच्छेद हैं और भाग हैं और अनुसूचियां हैं, उनसे कंपेयर कर लेते हैं, उनसे तुलना कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है। 26 नवंबर 1949 में 395 हैं आर्टिकल, अनुच्छेद, 22 थे इसके पार्ट, भाग, और 8 थे इसमें स्केड्यूल। और जो वर्तमान में है अब, इसमें है 12 हैं स्केड्यूल और 25 हैं भाग, और ये 470 है आर्टिकल। और ये आर्टिकल ये बदलते रहते हैं। ये 2019 का जो लेटेस्ट डेटा था उसके हिसाब से हैं, ये बदलते रहते। कभी कुछ छोटा आर्टिकल ऐड हो गया, कुछ डिलीट हो गया, जैसे कि 370 हटा था, उसका कुछ पार्ट डिलीट हो गया, ऐड हो गया। इस हिसाब से ये 470 नंबर बदलता रहता है। ज़्यादातर ये नंबर बढ़ता ही है, कम कम होता है, बढ़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और देखिए घबराइए मत, अभी
आपके मन में जो डाउट आ रहा होगा, शायद इतना मन में डाउट मत लाइए, वीडियो ख़त्म होने तक वो शायद डाउट मैं क्लियर ही कर दूँ। तो आप जो मैं बोल रही हूँ बस आप उस पर अभी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जो 26 नवंबर 1949 में पूरा संविधान नहीं लागू किया गया था। इसके कुछ ही जो भाग हैं, कुछ ही जो पार्ट हैं, कुछ ही आर्टिकल हैं वो लागू किए गए थे, जिनमें से है नागरिकता, चुनाव, और ये संसद जो कि उस टाइम पे जो काम कर रही थी, प्रोविजनल संसद है, तदर्थ संसद, और अस्थाई मतलब कि जो टेम्परेरी, जो अस्थाई हैं, और जो परिवर्तनशील नियम है, जो कि जो नियम कानून जो टाइम के साथ में बदलेंगे उनको ही लागू किया गया था, जो स्वतः मतलब खुद ही लागू हो गए हैं। तो सीधा क्वेश्चन है कि जो 26 नवंबर 1949 में क्या क्या लागू किया गया था, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा याद करने वाला है नागरिकता और चुनाव। 26 नवंबर 1949 में जो हमारे संविधान का नागरिकता वाला पोर्शन, चुनाव वाला पोर्शन, ये लागू हो चुका था। और जो पूरी तरह से जो संविधान को जो लागू किया गया है वो किया गया है 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। देखिए, मैं चीज़ें ना इतनी बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि भाई देखो, मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसमें इतने सारे डेट्स हैं। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, डेट हैं तो भाई याद तो रखनी पड़ेंगी, अब एग्ज़ाम देना है तो। और आप बार बार देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, अपने माइंड में चीज़ों को रिलेट कीजिएगा, हो जाएगी यार, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हम कहाँ तक आ चुके हैं, 26 नवंबर 1949। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण तिथि आएगी वो आएगी 24 जनवरी 1950। जी हाँ, इसी दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई है। तो क्वेश्चन सीधा, बहुत पेपर में आपने देखा भी होगा कि संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई है, 24 जनवरी 1950 में। और इसी दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन, और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम को अपनाया गया है। और आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि राष्ट्रगान किसने लिखा था और राष्ट्रगीत किसने लिखा था, ठीक है। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुना गया था। इनको कब चुना गया था भारत के पहले राष्ट्रपति? 24 जनवरी 1950 को। और अभी मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 में संविधान को पूरा लागू कर दिया गया था, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। एक बार और देख लीजिएगा आप। 26 नवंबर को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पारित घोषित किया गया है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पारित घोषित होने की जो डेट लिखी है, वो जो प्रस्तावना पे, जो प्रियम्बल पे डेट लिखी गई है, वो ये वाली तारीख लिखी गई है। 26 जनवरी नहीं लिखी गई है, ये वाली तारीख लिखी गई है, ठीक है। और आप ये बताइएगा कि जो संविधान को पूरी रूप से लागू करने के लिए ये जो 26 जनवरी 1950 की ही तारीख क्यों चुनी गई है?